हेलो स्टूडेंट्स, अब जो हमारे जो लास्ट टॉपिक है इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वो है फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर और एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर। यानी एम्ब्रियो सैक जो है वो क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। अगर हम याद करें कि हम मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो मेल गैमेटोफाइट क्या था, जर्मिनेट जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं हम, मेल गैमेटोफाइट। लेकिन हम यहाँ टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। तो देखिए जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसकी स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप याद कीजिए जो एक्टिव मेगास्पोर है, एक्टिव मेगास्पोर। अब ये जो एक्टिव मेगास्पोर है इसके अंदर क्या होगा, डिवीज़न होगा, और जब इसमें कंटिन्यू डिवीज़न होते हैं तो हमारे पास में एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होगी। देखिए किस तरीके से, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। ये मान लीजिए वो एक्टिव मेगास्पोर है, तो ये न्यूट्रिशन लेकर अपनी जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ करता है और इसके अंदर वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। और साथ में जब वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है तो ये जो ये स्ट्रक्चर है, देखिए इस तरीके से ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये न्यूसेलस रीजन हो गया। तो यहाँ पर ये एक सेल जो है अपना वर्क करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो यहाँ एक मेगास्पोर पार्टिसिपेट कर रहा है और डेवलपमेंट हो रहा है किसका, फीमेल गैमेटोफाइट का। तो ऐसे डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। क्लियर है। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, इसमें अब माइटोसिस होगा, माइटोसिस। जब माइटोसिस होगा तो यहाँ दो न्यूक्लियस बन जाएंगे और वो दोनों न्यूक्लियस एक ऊपर की तरफ और एक यहाँ नीचे की तरफ चला जाता है। इसी तरीके से अब इसमें फिर कंटिन्यू एक और माइटोसिस होगा। जब ये माइटोसिस होगा तो यहाँ पर वापस से दो सेल, दो न्यूक्लियस, और इसी तरीके से यहाँ पर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, टोटल 4 हो गए। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट एक और माइटोसिस होगा और ये जो माइटोसिस होगा इसमें यहाँ पर 4 सेल और यहाँ पर 4 सेल बन जाती है। ये 4 न्यूक्लियस बनते हैं लेकिन वॉल की फॉर्मेशन होती रहती है साथ साथ में, तो ये सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्या होगा कि ये जो एम्ब्रियो सैक बन रहा है, यानी इसमें जो साइज़ इंक्रीज़ हुआ है, बीच में वैक्यूल बनी है, जिसके कारण क्या होगा, अब यहाँ पर 3 सेल रह जाती है ऊपर की तरफ, 3 सेल रह जाती है नीचे की तरफ, ठीक है, और 2 सेल बीच में, और आपस में आकर फ्यूज़ हो जाती है लेकिन उनके न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं होते हैं। अब ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ फिट कर दें इसके अंदर मान लीजिए ये ऊपर वाला न्यूसेलस रीजन है, हमने जो ब्लैक दिखाया है, और ये इस तरह से है एम्ब्रियो सैक। तो ये हमारी वही स्ट्रक्चर बन गई जो हमने एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर पढ़ी थी। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में देखिए ये बीच वाली जो सेल है यहाँ पर 2 न्यूक्लियस है, ठीक है। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसे डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं, डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट ये बीच वाली जो सेल है इसको एग सेल कहते हैं, और इन तीनों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, एग एपरेटस कहते हैं, एग एपरेटस कहते हैं। ये साइड वाली जो सेल है इनको हेल्पर सेल या फिर सिनर्जिड सेल कहते हैं, सिनर्जिड सेल, ठीक है। यहीं पर कुछ धागे जैसी स्ट्रक्चर्स भी होती है जिनको फिलीफॉर्म एपरेटस भी कहते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। नेक्स्ट ऊपर वाली जो सेल्स है, ये 3 सेल हैं, इनको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। तो ये जो टोटल स्ट्रक्चर बनी है, ये स्ट्रक्चर में कितनी सेल प्रेजेंट है, अब 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस बीच में 2 है और बाकी सारे एक एक है। अब हम एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पर कि ये जो मेगास्पोर है ये क्या था, एन था, ठीक है। अब इनमें कंटिन्यू माइटोसिस हो रहा है तो ये सारी सेल्स क्या होगी, एन होगी, हैप्लॉइड होती है। ये भी एन, लेकिन याद रखना ये बीच वाली क्या होती है, 2n डिप्लॉइड होती है, ठीक है। एग जो है मेल गैमीट के साथ फ्यूज़न करके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करती है, और ये 2n सेल जो है गैमीट के साथ फ्यूज़न करके 3n एंडोस्पर्म बनाती है। तो ये थी हमारी फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर।